पिछले एक महीने से मैं एक नई गाड़ी चला रहा हूँ और ये ना पेट्रोल है ना ही डीजल। वैसे कलर देख के तो समझ गए होगे, ये है महिंद्रा BE6। इसके क्या पॉजिटिव्स हैं और नेगेटिव्स वो मैं नीचे लिस्ट करने वाला हूँ इन द टाइमलाइन। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब क्योंकि ये ईवी है, पहला सवाल स्ट्रेट अवे आता है, इसका रेंज कितना है, राइट? इसके बारे में मैं भी श्योर नहीं था, इसलिए मैंने कुछ रोड ट्रिप्स किए एंड मुझे 450 टू 490 किलोमीटर्स का रेंज आया है। ये सब मैंने किया है अगर एक्सप्रेसवे की स्पीड 100 है तो 100 पे, अगर घाट की स्पीड 60 या 80 है तो आई अचीव दैट स्पीड एंड समटाइम्स मैं थोड़ा ज़्यादा तेज भी गया एट प्लेसेस वेयर आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू डू दैट। सो मैंने गाड़ी को बिल्कुल प्यार मोहब्बत में नहीं चलाया है, आई हैव पुश्ड द कार और मैंने इसे हमेशा इसके डिफॉल्ट एवरीडे मोड पे ही चलाया है। सो अगर मैं रियल लाइफ में इसका रेंज देखने जाऊं तो जो Hyundai Ioniq 5 आती है या Kia EV6 आती है वो गाड़ियां 50 या 60 लाख के ऊपर आती है एंड वो भी इतना ही रेंज देती है। इनफैक्ट हमने Ioniq 5 पे जब रेंज टेस्ट किया था तो उसने हमें 485 का रेंज दिया था यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं एट अ मच लेसर प्राइस आपको काफ़ी ज़्यादा रेंज मिल रहा है। आज अगर हम कोई 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल गाड़ी लेने जाएं जो आपको अच्छा परफॉर्मेंस देती है, वो भी फुल टैंक पे इससे कम रेंज देंगी, तो रियल लाइफ में वो 450 के आसपास का रेंज मोस्टली देती है एंड इसका रेंज सिमिलर या उससे थोड़ा ज़्यादा भी है। तो इस गाड़ी पे मैंने 2 रोड ट्रिप्स किए हाल ही में एंड द फर्स्ट वन वाज नवी मुंबई टू तलेगांव। यहाँ पे हमने ऑफ रोडिंग की थी फॉर्च्यूनर वर्सेस स्कॉर्पियन, अगर आपको याद है तो इट इज़ अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 242 किलोमीटर्स का ट्रिप, जहाँ पे मैंने एक्सप्रेस वे पे 100 की स्पीड मेंटेन की। आई डिडंट गो बिलो इट, जैसे Ioniq 5 में आई वाज डूइंग 90-95 बिकॉज आई वाजंट श्योर, बट ये गाड़ी में आई मेंटेन 100 कॉन्स्टेंटली। सो जिन लोगों को नहीं पता, इस एक्सप्रेस वे में घाट आता है, सो वाइल गोइंग इट इज़ एन अपहिल और रिटर्न में डाउनहिल आता है। तो जाते समय जो भी मैंने रेंज में लूज आउट किया, रिटर्न में मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया था। तो जब मैं घर पहुंचा विद 242 किलोमीटर्स ड्रिवन फ्रॉम फुल चार्ज, फिर भी 54% बैटरी बाकी थी एंड लगभग 310 किलोमीटर का रेंज वो दिखा रहा था। फिर जब वो 54% को लगभग 5% तक लेके आया, वी कवर्ड क्लोज टू 483 किलोमीटर्स, जिसका मतलब ये है कि 5% पे आप मान लो 495 टू 500 किलोमीटर्स तक वो जा सकता है क्वाइट ईजिली। सेकेंड ट्रिप मैंने हाल ही में कंप्लीट किया विद माय फैमिली, तो मैं नवी मुंबई से ड्राइव करके गया टू मुल्शी, जो लगभग 160 किलोमीटर्स का है एंड साथ में यहाँ पे 50 से 60 किलोमीटर का घाट आता है। ये घाट एक्सप्रेसवे की तरह नहीं है, सिंगल लेन ड्राइविंग यहाँ पे होती है, विच मीन्स लॉट ऑफ ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन एंड गाड़ी पुश करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अ टोटल ऑफ 323 किलोमीटर्स यहाँ पे हमने कवर किए इस गाड़ी में एंड फिर भी व्हेन आई जस्ट गॉट बैक होम, आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे मैंने गाड़ी को 100 तो चलाया ही, उसके बाद भी कोई जगह पे थोड़ा उससे ज़्यादा पुश किया है। ऑन घाट्स आई वॉज फ्लाइंग लिटरली टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड वो सब के बावजूद विथ 323 किलोमीटर्स गाड़ी में अभी भी 190 का रेंज बाकी है। तो अगर मुझे इस पे 150 का भी रेंज मिल जाता है, आई एम स्टिल डूइंग 460 टू 470 किलोमीटर्स, क्योंकि मैं परसों ही आया हूँ एंड आई एम नॉट ड्रिवन द कार अ लॉट, इट्स स्टिल शोइंग मी अ रेंज ऑफ समवेयर अबाउट 34। सो that's a lot still left out in the car। एंड और एक चीज़, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे टेक्निकली इलेक्ट्रिक कार्स को टोल नहीं चार्ज किया जाना चाहिए, बट इट इज स्टिल बीइंग चार्ज। मैंने दोनों ट्रिप जो की जून में, दोनों पे हमें चार्ज किया गया था, विच मीन्स कि ये अभी तक लागू नहीं किया गया है प्रॉपर्ली और मे बी अ सिस्टम हैज़ नॉट बीन बिल्ट फॉर इट कम्प्लीटली। हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी अनाउंस्ड इट, सो आई एम होपिंग इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड वेरी सून। अब इस गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बात कर ली एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एक्स्ट्रा आई कैन ऐड फ्रॉम माय एंड। 0 to 100 6.7 सेकंड्स में गति है, जो बहुत ही तेज़ है। पर अगर मैं इसे कंपेयर करूंगा कोई भी पेट्रोल गाड़ी या डीजल गाड़ी से जो ये प्राइस पॉइंट में आती है, ये उनसे काफ़ी ज़्यादा क्विकर है। एंड इवन इम्पॉर्टेंटली, अगर मैं जो 2 कोरियन ईवीज की बात की थी जिनकी प्राइस 50 लाख से शुरू होती है ऑलमोस्ट, उनका जो 2 व्हील ड्राइव मॉडल आता है वो इससे स्लोअर है। सो दैट इज वेयर द डिफरेंस कम्स कि यार आज आपको जो लिबरेशन हुआ है ऑफ टेक्नोलॉजी एट अ प्राइस पॉइंट इज जस्ट फैंटास्टिक। एक्सीलेटर दबाओ एंड द कार जस्ट पुल्स वेरी क्लीनली।
अब इस गाड़ी में बहुत सारी टेक है विच एक्चुअली आई हैव नॉट ट्राइड इट, इतना टाइम नहीं था मेरे पास टू डू इट, बट व्हाट आई हैव डन इज डेफिनेटली ट्राई आउट द म्यूजिक। तो इसमें 16 हार्मन कार्डन के स्पीकर्स आते हैं जो 1400 वॉट का आउटपुट बनाते हैं। अब अगर मैं ये आउटपुट क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों कंपेयर करने जाऊंगा, आई विल हैव टू कंपेयर इट टू द Mercedes E-Class और द BMW 5 सीरीज। एंड बाय द वे BMW की 5 सीरीज एंड 7 दोनों में मिल जाते हैं हार्मन कार्डन के स्पीकर्स ही। तो अगर सेम क्वांटिटी के स्पीकर्स मिल रहे हैं, सेम ब्रांड के मिल रहे हैं फॉर फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट, ये एक क्लियरली एक स्टील है। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम को कस्टमाइज करने के डिसेंट इनफ ऑप्शंस है। देयर कुड हैव बीन अ लॉट मोर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस, खास करके अगर आप एक ऑडियो फ्रीक है। बट इफ यू आर नॉट, मैं आपको एक चीज कहने वाला हूँ, यहाँ पे आइए एंड चूज 3D इमर्सिव, दैट्स इट, दिस साउंड्स जस्ट अमेजिंग। एंड इस गाड़ी में जो भी ऑडियो आप सुन रहे हो इज ऑल डन बाय AR रहमान। आज गाड़ियों में एम्बिएंट लाइट बहुत कॉमन होगी एंड व्हेन यू लुक एट अ प्रोडक्ट लाइक BE6, लाइट्स काफी सटल है एक्सेप्ट फॉर दिस बिट। सो पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एम्बिएंट लाइट्स, बट बच्चों को ये बहुत पसंद है एंड किड्स लव सनरूफ। जैसे माई लिटिल वन, जब भी वो अपनी कार सीट पे बैठता है इन द XUV 700, तो जब भी सनरूफ खुला रहता था, वो बाहर देखता है रात को और वो स्ट्रीट लाइट्स पास करते हैं, इट जस्ट लुक्स फैसिनेटिंग और वो कहीं ना कहीं उसमें डाइवर्ट हो जाता है। तो वही सीट जब मैंने BE6 में शिफ्ट की और ये ऊपर की एम्बिएंट लाइट्स वो देखता है, ही इज अ लॉट मोर हैप्पियर कंपैरेटिवली। तो एम्बिएंट लाइट्स वर्क लाइक अ मैजिक, ना केवल बच्चों के लिए बट उन लोगों के लिए भी जो पहले बार इस गाड़ी में बैठे शाम को या रात को, दे आर ऑल लाइक वाओ। वैसे अगर आप सेफ्टी में बिलीव करते हैं फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा, गो इन एंड गेट अ चाइल्ड सीट फॉर योर किड। चाहे आपको लगे इनकन्वीनियंस हो रहा है, वॉट एवर बी द फैक्ट, दिस एड्स ऑन टू देयर सेफ्टी। ये सीट बेल्ट से छोटे बच्चों के लिए नहीं बनाई गई है, दीज सीट्स आर मेड फॉर देम। और एक टिप यहाँ दूंगा, अवॉइड गेटिंग लाइटर शेड कलर्स। जैसे मैंने गलती कर दी लाइटर शेड लेके, तो ये इजीली मैला हो जाता है, इस पे दाग भी आसानी से लग जाते हैं कंपैरेटिवली। एक चीज और जो इस गाड़ी की थोड़ी और बेटर हो सकती थी, वो थी इसकी आइसोफिक्स सीट्स। अब पहली बात तो ये आइसोफिक्स सीट्स जनरली हम पुल आउट करते हैं और अंदर डालते हैं, बट यहाँ पे you actually have to push it in, और ये मुझे समझने में भी थोड़ा टाइम चला गया। So they could have written push or something on it, so it becomes easier for a person to understand कि ऐसे push करके सीट को अंदर सिर्फ डालना है and it's easy। and पहले बार अगर आप आइसोफिक्स सीट लगा रहे हो, you might find it a little difficult to it, but मैंने इसको 2-3 बार किया, then I got used to it। अगला एक पॉइंट है जो मेरे हिसाब से I don't know why महिंद्रा इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, and this is a game changer feature for them। BE6 में एक ऐसा फीचर आता है जो जनरली बहुत ही प्रीमियम गाड़ियों में आता है, लाइक अडैप्टिव सस्पेंशन। ये हम अगर आज इंडिया में खरीदने जाएंगे इन सम कार, इट विल कॉस्ट एटलीस्ट 90 लाख रुपीज। BMW की M340i में ये अवेलेबल कराया गया है एंड यू आर गेटिंग दिस टेक हियर एट दिस प्राइस पॉइंट। अब ऐसा क्या है इस गाड़ी के सस्पेंशन में दैट मेक्स इट एक्सपेंसिव और बहुत लिमिटेड? तो ये जो सस्पेंशन है कंट्रोल किए जाते हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स। तो अगर कहीं पुश करना है, हैंडलिंग बेटर चाहिए या खराब रोड्स पे चलाना है जहां पे राइड क्वालिटी बेटर चाहिए, तो ये सस्पेंशन को क्विकली एडजस्ट कर देता है। अब देखिए मार्केट में एक सस्ता ऑप्शन भी अवेलेबल है जहां पे आप मैन्युअली अपने सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हो एज पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पीड, बट वो मैनुअल है और वो उतना क्विकली चेंज नहीं करता है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, तो आपने बोला मेरे को ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, तो AMT ले लिया आपने, तो वो काम तो कर रहा है, बट इट जस्ट गेट्स द जॉब डन। इट इज नॉट एज गुड एज एन ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। एक और एक बहुत ही यूनिक फीचर जो बेव्स में आता है, एंड आई डोंट नो व्हाई महिंद्रा हैज नेवर स्पोकन अबाउट इट, वो जनरली 60-65 लाख या महंगी लग्जरी गाड़ियों में हमने देखा है। तो ये कैमरी इज द मोस्ट अफोर्डेबल कार टू हैव दिस फीचर, वरना हम मर्सिडीज, BMW, Audi में देखते हैं। लेट मी शो यू व्हाट इट इज। तो जब भी हम गाड़ी को रिवर्स में डालते हैं, तो उसका जो लेफ्ट साइड का मिरर है वो नीचे चला जाता है, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू पार्क।
अब ये चीज हमने जनरली एक्सपेंसिव गाड़ियों में देखी है एंड आप ये सेट भी कर सकते हो. बाय द वे यू कैन टर्न इट ऑफ ऑल्सो कंप्लीटली अपने टच स्क्रीन से, विच आई एम नॉट अ फैन ऑफ. इट शुड ऑलवेज बी ऑन. अगर रिवर्स में हो और आपको उसको एडजस्ट करना है, यू कैन जस्ट एडजस्ट एंड यूज इट द वे यू वुड वांट टू. अब इस गाड़ी की रियर सीट पे आपको थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगा और इसका मेन रीजन ये है कि ये पूरा इंटीरियर डार्क है, तो इस वजह से आपको जो खुला खुलापन फील होना चाहिए वो यहाँ नहीं हो रहा है. पर अगर रूफ खोल दी जाए तब ये घुटन की फीलिंग नहीं आती है. इट फील्स अ लॉट मोर ओपन. रात को भी जब आपका एम्बिएंट लाइट चलता है तो यू फील दैट लिटिल एक्स्ट्रा लाइट इनसाइड द कार. एक और एक चीज जो मुझे यहाँ समझ में नहीं आया एंड इट टुक मी अ व्हाइल टू एक्चुअली गेट टू इट इज दैट कि रियर अगर एसी ऑन करना है तो वो डिफॉल्ट ऑन नहीं रहता है. सेकेंडली, टू स्विच इट ऑन यू हैव टू प्रेस दिस बटन. ये देख के समझ में नहीं आता है कि ये क्या है. इस पे रियर लिख दिया जाता तो इट वुड हैव बीन अ लॉट मोर इजियर टू गेट यूज्ड टू इट. इस गाड़ी का सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि दिस कार ग्रैब्स अ लॉट ऑफ अटेंशन. आज अगर आपके पास कोई सुपर कार है वैसा ही अटेंशन ये क्लियरली ग्रैब करती है. अगर मैं इसे कहीं मार्केट प्लेस ले जाऊं, कहीं भी लोकल, कहीं भी रेगुलर जगह पे ले जाऊं जहां पब्लिक पार्किंग, बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी लोग मेरे से आके सवाल पूछते हैं कैसी है गाड़ी, ये है वगैरह, एंड ऑन अ डेली बेसिस यू विल फील लाइक अ सुपरस्टार. बट अगर आप मेरी तरह थोड़े रिजर्व्ड है देन इन दैट सिचुएशन आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो सकती है. तो ये था हमारा एक्सपीरियंस ऑफ 1 month विद द BE6. मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में और डेटा शेयर करूं आपके साथ, क्योंकि दिस कार हैज़ अ लॉट ऑफ टेक इन इट जो शायद मैंने अभी तक कंप्लीटली एक्सप्लोर नहीं किया है. सो आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो एंड से, अगर आपके पास कोई ऐसे पॉइंट्स है जो आप चाहते हो हम आपके लिए फाइंड आउट करें, लेट मी नो इन कमेंट्स, ताकि हम आपके लिए वो फिगर आउट कर दें एंड वी मेक मोर सच एक्साइटिंग कंटेंट फॉर यू इन द कमिंग टाइमलाइन. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस. अगर आपके पास और सवाल है, आप जानना चाहते हो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं आप हमसे फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कीजिए. अब आप ये कैसे कर सकते हैं? आपको सिर्फ अपना कॉल टाइम बुक करना है. चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ जाके अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए, कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ. एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियाँ ड्राइव की हुई है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से. इफ़ यू आर रियली कंफ्यूज्ड, आई विल से स्पीक टू अ सीनियर कंसल्टेंट सो दैट यू गेट अ लॉट मोर क्लैरिटी. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो, बाय.